इंतजार कर रही है। मेरा प्रश्न बीजेपी वालों से है कि चलो राहुल ने जो बोला सो बोला, आप तो लीडर हैं, आप तो देश चला रहे हैं, आपने पापा की क्यों सुनी? अभी पिछली डिबेट में भी जो पहले चली थी उसमें भी यही हुआ कि पापा ने वॉर रुकाई, आपने पापा की क्यों सुनी? कुछ लोगों को अमेरिका और वहां के नेताओं की चाटुकारिता करने की इतनी हद होती है, वो हमारी पार्टियों में है। मेरे देश के डीजीएमओ ने आके कहा कि भाई 3:30 बजे हमारे पास कॉल आया, उन्होंने हमसे भीख मांगी, उसके बाद लगातार बात हुई, अगले दिन जाकर अनाउंस हुआ, मेरे देश में ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसके बाद लगातार डीजी ऑपरेशंस ने हमें लगातार बोला, इसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला, देश के प्रधानमंत्री ने बोला। लेकिन नहीं, हम तो ट्रंप को मानेंगे, हम अपनों को नहीं मानेंगे। गजब बात हो गई भाई। इस देश की सेना बोल रही है, डीजीएमओ बोल रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी बोल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहा है, लेकिन नहीं, हम उनकी नहीं मानेंगे। हम किसकी मानेंगे? हम ट्रंप की मानेंगे। और ट्रंप भी बैकअप करके, भाई उसने खुद कह दिया, ये स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, कि मैंने मीडिएशन नहीं किया, मैंने सिर्फ मदद किया। आप इनको रोक देंगे क्या प्लीज? नागरिक भारत के, पॉलिटिकल पार्टियां भारत की, बताया किसने? डीजीएमओ भारत का, फॉरेन सेक्रेटरी कौन? भारत का, प्रधानमंत्री कौन? भारत के। लेकिन नहीं, हम उनकी नहीं मानेंगे, हम तो डोनाल्ड ट्रंप की मानेंगे। गजब बात हो गई भाई। अरे इस देश की मानिए ना, इस देश के लोगों की मानिए। जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, 2014 से लेकर 25 अप्रैल 2025 तक जी मोदी जी आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए हमेशा कहते रहे हैं। क्या आतंकवाद पाकिस्तान का खत्म हो गया? इसे सबके सवाल शिवम से हैं। हाँ? अरे अच्छी बात है ये तो। ये इसमें भी कह देंगे हमसे नहीं पूछा गया। अच्छा पूछिए। झूठ मूठ एक सवाल इनसे भी पूछ लेना। ये इन्हीं से पूछो। चलो शिवम जी, जो पहलगाम में हुआ वो बहुत गलत हुआ, तो वो उस पे बीजेपी क्यों नहीं कुछ बोलती? क्यों करने दिया वो बीजेपी ने वो काम? अब मैं एक एक करके जवाब देता हूं, बस क्विकली देना होगा। करके जवाब देता हूं। इस देश में जब आतंकवादियों के हमले होते थे तो हम जवाब तक नहीं दे पाते थे। इस देश में जब आतंकवादी हमला हुआ 2008 में, मनमोहन सिंह का एज अ प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि हमारे ऊपर प्रेशर था कि हमें उनको जवाब देना है, लेकिन हमने जवाब नहीं दिया, और यह हमारे लिए बेहतर बात है। मेरे देश के प्रधानमंत्री 1999 में जब हम युद्ध लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ, तो इंटरनेशनल बॉर्डर पार ना करने की वजह से हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे। आज हिंदुस्तान उस आतंकवाद का वो जवाब दे रहा है कि उनके 200 किलोमीटर अंदर घुस के मार कर आ रहे हैं। ये तो है मोदी जी की और इस देश की फौजों की कमिटमेंट। दूसरे सवाल का जवाब बस क्विकली। अब आ जाता हूं। ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो आदमी इस चीज को कर रहा है उसको क्यों जिम्मेदार ना माना जाए? क्यों उसको उसी के घर में घुसकर ठोका ना जाए? क्यों उनसे जवाबदेही तय ना करी जाए? क्यों उनको मारा ना जाए? वही तो हम कर रहे हैं। अगर 1947 से 52 के बाद ये होता तो वो उनकी इतनी स्थिति नहीं होती। लेकिन अब भारत ने जवाब देना सीख लिया है। हाँ, कुछ लोगों को दर्द है इस बात से, लेकिन होता रहे, हमें कोई फिक्र नहीं। हमारे देश की सेना, फौज आप लोगों की चर्चा में हर बार मारेंगे। ठीक है।